मातरम, मैं कहता हूँ अब्दुल नासिर मंसूरी, क्या दिक्कत है? भारत माता की जय, वंदे मातरम। फतवा जारी हो जाएगा, दारुल फतवा नहीं होगा, फतवा जो जारी करेगा उसको जेल भेज दूंगा मैं। करे हिम्मत किसी माई के फतवा जारी करने की। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बंगाल में हक और सच की जीत हो गई, झूठ हार गया। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और हमारा उत्तर प्रदेश का बब्बर शेर योगी आदित्यनाथ की जीत हो गई। अखिलेश की सरकार में रेप भी फ्री मिलेंगे, मकानों पर कब्जे भी फ्री मिलेंगे, प्लॉट पर कब्जे भी फ्री मिलेंगे। अब आपको क्या चाहिए? 3000 चाहिए, 300 यूनिट बिजली चाहिए, या आपका मान सम्मान चाहिए? क्या चाहिए? फैसला आपके हाथ में। वोट अगर टीएमसी को दिया होता तो आज अगर टीएमसी जीती होती तो बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ कोहराम हो गया होता। ये तो शुक्र है, ये सनातनियों, जो सनातनी वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था कि यहाँ राम राज्य की स्थापना हो, वहाँ उसने मुगल की शासन की स्थापना कर रखा था। आज सच में ये दिखा दिया वहाँ के 70% हिंदुओं ने कि किस तरह से जो राज था, वो तुगलक राज था, उसको किस तरह खत्म कर दिया। आज वहाँ दिवाली मन रही है, हिंदुओं के घर में आज दिवाली मन रही है। आज अगर टीएमसी जीती होती तो हिंदुओं के घर में कोहराम होता, वहाँ रेप होते, घरों जलाया जाता। पर वहाँ सत्य पर में पहले चुनाव के लाइन में बुरके वाली होती थी, ये पहले बार दिखा वहाँ पर में जो बुरके वाली की जगह बिंदी वाली और साड़ी वाली खड़ी थी, और बुरके वाली जो बुरका पहन करके खट खट बटन दबाती थी टीएमसी को। आज मौका नहीं मिला इस बार, तो आज बंगाल में ऐतिहासिक जीत के साथ बीजेपी वहां पर परचम लहरा चुकी है और तमाम लोग जो हैं वो आज बीजेपी के दिल्ली कार्यालय पर पहुंचे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ी भीड़ जो है वो यहां पर मौजूद है और अभिवादन प्रधानमंत्री मोदी का करने आई है। सीधा बातचीत करेंगे कि किस तरीके से ये जो ऐतिहासिक जीत बंगाल में हुई है, इस पर आखिर कार्यकर्ताओं का, यहाँ की जनता का क्या कहना है। बंगाल में हक और सच की जीत हो गई, झूठ हार गया। माननीय मोदी जी, अमित शाह जी और हमारा उत्तर प्रदेश का बब्बर शेर योगी आदित्यनाथ की जीत हो गई। और ये जीत अब लगातार जारी रहेगी सभी प्रदेशों में। ये डंका बज गया उत्तर प्रदेश की आगामी 27 का प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे महाराज जी हमारे। दीदी कह रही हैं ये किसी की जीत नहीं है, ये तो वसी की जीत है जो भेजी थी मिलिट्री। ये हक और सच की जीत है। मैं आपको बता दूं 20 से 25% वोट मुस्लिम समाज ने भी दिया है दीदी के विरोध में, इसका ध्यान रखिए आप। 20 से 25% वोट मुस्लिम समाज ने भी दिया है पश्चिम बंगाल में। माननीय शुभेंदु अधिकारी ने भी इसकी संतुष्टि की है कि मुस्लिम समाज। योगी आदित्यनाथ की लगातार रैली हुई है वहां पर, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की वजह से बंगाल का 20 से 25% मत एक दिन में ट्रांसफर हुआ है हिंदू समाज का। हिंदू समाज हमारा बड़ा भाई है, उसके सानिध्य में हमारा 25 करोड़ मुस्लिम समाज सुरक्षित है इस देश में। कोई भी मुस्लिम समाज को भय नहीं है, कोई पक्षपात नहीं है इस देश में। लेकिन ममता दीदी तो कहती है विकास हमने किया, काम हमने किया, सारी चीजें हमने की, फिर किस बात की बीजेपी को? उन्होंने किया होता तो चुनाव जीत जाती वो। विकास किया ही नहीं गया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया गया। मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को, मठाधीशों को सड़क से दिया गया। चुनाव ऐसे नहीं जीता जाता है, चुनाव जीता जाता है विजन से, मिशन से, राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, उसके दम पर चुनाव जीता जाता है। योगी जी गए थे वहां पर, बोल के आए बुलडोजर आएगा। बिल्कुल, बुलडोजर भी जाएगा, बुलडोजर जाएगा, अवैध संपत्ति को बुलडोजर चलेगा। अगर हक और सच बात है तो कोई परेशान नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान वही परेशान है जो चोर है, बाप की संपत्ति में कब्जा किए हैं। दीदी कह रही है बुलडोजर भी उन्हीं के घर जाएगा जिसका नाम रहीम कलीम सलीम हो। नहीं, बुलडोजर उनके घर जाएगा जो सरकार की संपत्तियों पर कब्जा किए होंगे। उत्तर प्रदेश में किसी बेगुनाह घर बुलडोजर नहीं है। मैं ललितपुर जनपद का हूँ, जहाँ से प्रदेश की शुरुआत होती है। हमारे जनपद में समाजवादी पार्टी के मुस्लिम गुंडे अरबों रुपए की संपत्ति कब्जा की है, बुलडोजर उन पर चलेगा। पश्चिम बंगाल में ही बुलडोजर चलेगा, मध्य प्रदेश में भी चल रहा है, हरियाणा में भी चल रहा है। अजय पाल शर्मा को भेज दिया वहां पर, वो धमकाते हुए नजर। पाल शर्मा ऑनेस्ट अधिकारी है यूपी का, हमारा शेर अधिकारी है यूपी का हमारा। अजय पाल शर्मा कोई ऐसा थोड़ी है, ऑनेस्ट अधिकारी हमारा यूपी का, आईपीएस है, शेर आईपीएस हमारा। अजय पाल शर्मा पर तो आरोप लगा रहे हैं कि अजय पाल शर्मा को इसलिए भेजा कि वो वहां पर। आरोप लगाना विपक्ष का एक प्रोडंडा हो गया। 2047 का विजन साफ हो गया। सम्मानीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय का सपना साकार हो गया देश में। पश्चिम बंगाल में सरकार पर भी भारत माता की जय करवाएंगे। बिल्कुल, भारत माता की जय, वंदे मातरम। मैं कहता हूँ अब्दुल नासिर मंसूरी, क्या दिक्कत है? भारत माता की जय, वंदे मातरम। फतवा जारी हो जाएगा, दारुल फतवा नहीं होगा,
फतवा जो जारी करेगा उसको जेल भेज दूंगा मैं। पर हिम्मत तो किसी माई के फतवा जारी करने की। वंदे मातरम, भारत माता की जय। अखिलेश जी तो ठोक बजा के कह रहे थे कि दीदी जीत रही है। अखिलेश जी निपट गए, 27 का ऐलान हो गया, अखिलेश जी निपट गए। उनको रात भर नींद नहीं आएगी अखिलेश को आज। अखिलेश और शिवपाल राम गोपाल जी को नींद नहीं आएगी रात भर। अखिलेश जी तो कह रहे हैं दीदी मजबूत है। दीदी निपट गई, खत्म, दीदी खत्म, भाजपा छा गई, आ गई, छा गई। क्या लगता है 27 का चुनाव यूपी में भी होने जा रहा है? प्रचंड बहुमत से तीसरी बार महाराज जी सरकार बनाएंगे। महाराज जी, महाराज जी, अखिलेश भैया कह रहे हैं महाराज जी गोरखपुर मठ में चले जाए। अरे कभी नहीं जाएंगे महाराज जी, अखिलेश जी सपना छोड़ जाएं। क्या ऐसी ऐसी गाड़ियां बंगाल में नजर आएंगी, देख लीजिए। बिल्कुल आएंगी। जो झूठ होगा सरकार के विरुद्ध होगा, संविधान से देश चलेगा, शरीयत से नहीं चलेगा। यही तो दीदी कह रही है, ऐसे ऐसे कमांडो उतार दिया। तभी तो चोर लोग शांत हो गए। आप मान रहे हैं कि ये जीत जो है ये विजन, काम और ये प्रधानमंत्री मोदी की जीत है? प्रधानमंत्री मोदी की सशक्तिकरण की, अमित शाह की, अमित शाह की, ये देखिए ये कमांडो जा रही की जीत है। यानी अब कानून का राज होगा क्या बंगाल में? कानून का राज होगा, संविधान का राज होगा, शरीयत का नहीं होगा। संविधान का राज होगा, शरीयत का नहीं होगा। ममता दीदी के समय में भी तो संविधान था। ममता दीदी संविधान को कहाँ मानती थी? इतनी बड़े फोर्स गया यहाँ के ईडी को हमला कर दिया। कैसी बात कर रहे हो? ईडी पे हमला करा दिया ममता जी ने, छापा खलवा दिया, खुद पहुंच गई फाइल लेकर। यहाँ सब सारी ईडी सीबीआई सब उतार दी मैदान। मिलेगी मंजिले मकसूद, मिलेगी मंजिले मकसूद, ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से कीजिए, ये इस्लाम कहता है। हम अपने हर दिल के गोशे में बीजेपी हिंदुस्तान रखते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब्दुल नासिर मंसूरी जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा, ललितपुर जनपद, बुंदेलखंड, झांसी। यानी अब 27 की पिक्चर क्लियर हो गई। क्लियर। अखिलेश जी आ रहे हैं। बाबा आएगा, बाबा कहाँ किसका नाम ले रहे हैं? बाबा आएगा। भैया साइकिल वाले, बहुजन भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल। अखिलेश भैया पीडीए वाले, पीडीए का साफ, सुपड़ा साफ पीडीए, साफ। महाराज जी का बुलंद रहेगा। महाराज जी कौन से महाराज जी? योगी आदित्यनाथ। कह रहे योगी जी चले जाएंगे गोरखपुर। गोरखपुर नहीं जाएंगे, योगी जी आएगा, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेगा, फिर दिल्ली आएगा। अखिलेश जी 300 यूनिट बिजली फ्री, 40,000 रुपए। 3,000 फ्री कर दे तो कुछ नहीं होने वाला। 3,000 कर दे तो कुछ नहीं होने वाला। सर अखिलेश की सरकार में रेप भी फ्री मिलेंगे, मकानों पे कब्जे भी फ्री मिलेंगे, प्लॉट पे कब्जे भी फ्री मिलेंगे। अब आपको क्या चाहिए? 3,000 चाहिए, 300 यूनिट बिजली चाहिए, या आपका मान सम्मान चाहिए? क्या चाहिए? फैसला आपके हाथ में। कह रहे बंगाल में तो खेला हो गया, बीजेपी ने खेला कर दिया। हाँ, खेला हुआ है। जब जनता को आपने सताया है, जनता को पीड़ित किया है, जनता को आपने बहन बेटियों के साथ रेप किया है, अत्याचार किया है, मर्डर किए हैं, तो जनता जाग गई, सारा हिंदुत्व एक हो गया, ममता बनर्जी का सफाया हो गया। कह रहे ईडी, सीबीआई, मिलिट्री सब उतार दी मैदान में, उन्होंने जितवाया है बीजेपी। जब बुरे दिन आते हैं ना तो ऐसा ही होता है। तमिलनाडु जीते हो ना, जीते हो ना, क्या हुआ? वहाँ तो कोई खेला नहीं हुआ। केरल जीते हो ना, हमने तो कभी आरोप नहीं लगाया, लेकिन तुम जब हारते हो तो हमेशा आरोप लगाते हो। ये जनता की जीत है क्या? बिल्कुल जनता की जीत है, हिंदुत्व की जीत है, मोदी जी की जीत है। जी क्या कहेंगे भैया? मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूं बंगाल की जनता को और भाजपा उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने आज यहां तक सरकार बनवाई है। वो शहीद होकर उन्होंने शहीद हुए हैं, जब जाकर ये सरकार बनी है। ये सरकार टीएमसी मतलब टेररिस्ट मशीन पार्टी है, टेररिस्ट मशीन पार्टी आज वो बंद हो चुकी है। वहाँ के जो वोटर हैं उन्होंने खुल के वोट करा है, वो पहली बार खुल के सांस ले पाएंगे। सनातन डरता था बंगाल का वोटर, घबराता था, वहाँ पर जय श्री राम के नारे को बैन लगा दिया था ममता दीदी ने, क्या कहेंगे? बिल्कुल, माँ दुर्गा की चालीसा नहीं होती थी और मस्जिदों से हमेशा लाउड स्पीकर बजते थे, तो कौन सा इंसाफ है? जय श्री राम के नारे नहीं लगते थे। यही उत्तर प्रदेश है और अब वही बंगाल बनेगा। अभी बुलडोजर बिल्कुल
बिल्डोजर पहुंचेगा, जो बेईमान है उसके घर पे बिल्डोजर पहुंचेगा। वोट अगर टीएमसी को दिया होता तो आज अगर टीएमसी जीती होती तो बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ कोहराम हो गया होता। ये तो शुक्र है ये सनातनियों, जो सनातनी वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था कि यहाँ राम राज्य की स्थापना हो, वहाँ उसने मुगल की शासन की स्थापना कर रखा था। आज सच में ये दिखा दिया वहाँ के 70% हिंदुओं ने कि किस तरह से जो राज था, वो तुगलक राज था, उसको किस तरह खत्म कर दिया। आज वहाँ दिवाली मन रही है, हिंदुओं के घर में आज दिवाली मन रही है। आज अगर टीएमसी जीती होती तो हिंदुओं के घर में कोहराम होता, वहाँ रेप होते, घरों जलाए जाता, पर वहाँ सत्य पर में यही तो झूठ फैलाया है, यही झूठ फैलाया है वहाँ पर। निश्चित तौर पर में बंगाल की जीत वहाँ के 65% सनातनियों की जीत है, वहाँ के नहीं पूरे हिंदुस्तान के सनातनियों की जीत है। जो बंगाल में आज जो भगवा फहराया है, ये पूरे देश में असत्य पर सत्य का विजय है। नदियों पर में राज करते थे, खत्म करने ममता भी तो ब्राह्मण परिवार से आती हैं। ओ ममता बानो, ममता नहीं, ममता बानो थी। हमने कई चैनल पर ममता बनर्जी, ममता बानो, जो ममता बानो निर्ममता की सरकार 15 साल चलाई और किस तरह हिंदुओं के साथ शोषण किया गया, चाहे मुर्शिदाबाद हो, चाहे संदेश खाली हो। अब वहाँ के सनातनियों को इस बार मौका मिला और वो मौका ऐसे नहीं मिला। अगर केंद्र की केंद्रीय सुरक्षा बल वहाँ पर मैं और धन्यवाद देता हूँ मैं चुनाव आयोग को, जिस तरह से वहाँ चुनाव निष्पक्ष ढंग से कराए गए। मैं तो उसी दिन कहा, पहले वोटिंग के लाइन में चुनाव आयोगी तो बैठ गया मोदी जी की गोदी में। मैं कह तो रहा हूँ, पहले चुनाव के लाइन में बुरके वाली होती थी, ये पहले बार दिखा वहाँ पर मैं, जो बुरके वाली की जगह बिंदी वाली और साड़ी वाली खड़ी थी, और बुरके वाली जो बुरका पहन करके खट खट बटन दबाती थी टीएमसी को। आज मौका नहीं मिला इस बार, तो आज मौका जब मिला साड़ी वाली। कितने वोट कटवा दिए, देखिए जो टीएमसी को वोट डालना था पहले कटवा। बारे 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 चलने ना आए तंगना टेर। जब हार गए तो ये तो सबको पता था, हारने के बाद ये ठिकरा फोड़ेंगे, ये चुनाव आयोग पर ठिकरा फोड़ेंगे, केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ेंगे, चुनाव आयोग पर ठिकरा कहेंगे एसआईआर में वोट कटा। अगर मरे हुए वोट को काट दिया गया, जहाँ बांग्लादेशी के वोट काट दिया गया, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? इसका मतलब है तुम मरे हुए वोट को डल। योगी जी को भेज दिया। अब योगी जी क्या कर रहे हैं कि बंगाल में बुलडोजर आ जाएगा। बंगाल में तो बुलडोजर चलेगा, अब अगर करके देखो उल्टा टांग दिया जाएगा। बहुत मौज करे वहाँ पर में उग्रवादियों ने, अब उन सब का खात्मा होने का समय आ गया। और अब अभी तो बंगाल की बारी है। आने वाले टाइम में जो कहते हैं ना अखिलेश यादव, अब तो बुआ गई, अब बबुआ की बारी है। अब बुआ गई, बबुआ की बारी है। पहले भैया कह रहे माई के लाल में ताकत नहीं है जो इस बार अखिलेश जी की साइकिल को रोक सके। कल भी तो ताल ठोक रहे थे ना, जो ममता दीदी जीतेगी, तो ममता दीदी तो आज क्या शोक मना रही है। जाओ, कल से केजरीवाल भी गया था ना, तेजस्वी यादव को किनारा लग गया। अब बबुआ की बारी है अखिलेश यादव के, वो समय दूर नहीं। जो हिंदुस्तान में हिंदू को प्रताड़ित करेगा, हिंदुओं को उपेक्षित करेगा, वो कभी सत्ता में नहीं आएगा। मुट्ठी भर मुसलमानों को अपना बाप बनाने वाले अब कभी सत्ता में आने वाले नहीं है। ये लोग कभी सत्ता में कभी नहीं आएंगे। और ये जीता जागता नमूना अपने आज बंगाल में पेश हो गया। आज पूरा हिंदुस्तान भगमामय हो गया। जो गंगा बिहार से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है, आज बिहार से होकर के बंगाल को खत्म कर दिया। ये सनातनियों की जीत है। बिल्कुल तमाम लोगों से हम बातचीत करो। ये बड़ा ऐतिहासिक जीत बंगाल में बीजेपी ने पाई है और यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं। तमाम कार्यकर्ता, समर्थक और आम जनता बधाई देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यालय पर पहुंची है। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।